और जीवन के काल खंड में देखा जाए तो वही समय सुंदर है जो व्यक्ति का कथा श्रवण करने में बीतता है। इसलिए प्रभु की महती कृपा हुई कि हमें ईश्वर ने चुना कि हम कथा आकर के श्रवण कर सकें। पर भाग्यशाली वे होते हैं जन जो कथा में आकर के तो बैठते हैं, पर कथा भी उनके हृदय में आकर के बैठ जाए, वे भाग्यशाली होते हैं। इसलिए कथा को सुनने की भी विधा होती है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, सुबह से कुछ ना कुछ सुनना प्रारंभ करते हैं और रात तक कुछ ना कुछ ऐसी बात चलती रहती है। पर कथा को सुनने की विधा एक अलग प्रकार की होती है। वो कैसे सुनते हैं? वो आपने देखा है कभी कभी गाय के आगे जब सानी की जाती है, जब उसे चारा खिलाया जाता है, हमारे ब्रज में तो जो गाय को चारा देते हैं ना, उसको कहते हैं सानी करना। तो जो गाय को चारा खिलाया जाता है, जो गाय को सानी दी जाती है, तो वो क्या करती है, जल्दी जल्दी उस समय खा लेती है। फिर क्या करती है, फिर बैठ जाती है और फिर जो खाया होता है उसकी बैठ करके जुगाली करती है, उसको फिर पचाती है। ऐसे ही कथा सत्संग होता है कि पहले जब कथा होती है तो मग्न चित्त होकर के कथा को श्रवण करते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा, कौन कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक ही भाव की कथा को सुनना, एक शब्द भी हमसे छूट ना जाए। कई बार तो ऐसा होता है ना, हम कथा में बैठे होते हैं लेकिन मन कहीं फरार होता है। शरीर कथा में है परंतु मन वहां नहीं है। तो हम जब दत्त चित्र होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, घर में बैठकर के जो श्रवण किया होता है उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। उसमें से जो श्रेष्ठ होता है उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, धारण करते हैं। इसको कहते हैं श्रवण करना। नहीं तो श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कई बार तो ऐसा होता है घर में लड़ाई हो जाती है, किसी से कुछ बातचीत हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, तो व्यक्ति सोचता है कि चलो बाहर निकल के चलता हूँ, और चलते में ऐसे कथा वथा मिल गई तो आके बैठ गए। या घर में कोई बातचीत हो गई तो निकल आए हैं, आकर के कहीं थोड़ी बहुत जगह इत्यादि देख करके हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, टेक लगा लेते हैं, आंखें बंद करके सो जाते हैं। कई बार ऐसे प्रकार के जो श्रोता होते हैं ना, उनको कहते हैं सोता, कि होकर के भी है नहीं। एक होते हैं सरोता। ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिन्हें कथा वथा से कोई लेना देना नहीं होता, सत्संग से लेना देना नहीं होता। ये तमाशबीन की तरह है कि चलो चल के देख के आते हैं आयोजकों ने कैसी कथा कराई है, हैं? कथा करने वाले जो आए हैं उनको कुछ आता जाता है कि नहीं है, हैं? तमाम तरह की उनका दिमाग में क्या होता है, सिर्फ तर्क वितर्क चलता है। तो ऐसे वो जो होता है ना, जो आप सुपारी पान जो खाते हैं उनको पता हो गई, उनके पास छोटा सा वो रहता है, सरोता रहता है, सुपारी काटने वाला। हाँ, तो वो जो श्रोता होते हैं वो वही सरोता ही होते हैं। और एक होता है श्रोता। वो श्रोता क्या होते हैं? वो दत्त चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। ये होते हैं भगवान के परम रसिक, जिन्हें दुनिया से नहीं भगवान की मंगलमयी कथा से मतलब होता है। और ये वही श्रोता ही भगवान की कथा को हृदय में धारण कर पाते हैं। प्रभु की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ी और ईश्वर की अनुकंपा क्या हो सकती है? क्योंकि जब हम भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनते हैं तभी तो हमारी उनके प्रति प्रीत होती है। और जब प्रीत होती है तो हृदय के अंदर प्रेम उठता है, फिर भगवान के हम भक्त बनते हैं, फिर भगवान की कथा कहानी रस भजन में हमको आनंद आने लगता है। इसलिए कथा को सुनने के लिए क्या चाहिए? हृदय के अंदर गहरी प्यास चाहिए। जब तक आपको गले में, कंठ में, हृदय में प्यास ना हो, पानी की बात करना व्यर्थ लगता है ना? भूख ना लगी हो, भोजन की चर्चा की जाए तो वो भी व्यर्थ होती है। ऐसे ही कथा सुनने की जिज्ञासा ना हो और कथा में सुनने के लिए बैठ जाओ, ये वैसा ही है। जब तक हृदय के अंदर भावना ना हो। गहरी प्यास चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। बोले कैसी प्यास चाहिए?
बोले ऐसे ही चाहिए जैसे किसी किसान को फसल को प्राप्त करने की चाह होती है, किसी कामी व्यक्ति को किसी कामिनी की चाह होती है, किसी लोभी व्यक्ति को धन की कामना होती है, किसी प्यासे व्यक्ति को प्यास की जल की इच्छा जैसी होती है, किसी दम घुटते हुए व्यक्ति को जैसे वायु की चाहत होती है, किसी मार्ग भटके व्यक्ति को मंजिल पर पहुंचने की होती है, जैसे किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने की होती है। ऐसे ही जब जीव के अंदर परमात्मा को पाने की गहरी जिज्ञासा हो जाती है, तभी वो कथा सुनना हमारा सार्थक हो पाता है। वो एक बहुत सुंदर प्यारी सी बात है, अक्सर करके हम कहा करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बहुत सुंदर विशाल मेला लगा हुआ था। तो उस विशाल मेले में दुनिया जाती थी, आसपास के क्षेत्र के हजारों लाखों लोग उस मेले में देखने के लिए जाते थे। तो एक छोटा सा बालक कहता है, माँ मेरे साथ के सारे मेरे मित्र मेले में घूम आए, मैं अभी तक नहीं गया, आज तो मुझे मेले में लेके चलना। वो अपनी माँ से जिद करने लगा, 4-5 वर्ष का बालक था, अपनी माँ से बहुत हट करने लगा। तो उसकी माँ उसको मेले में ले जाने के लिए तैयार हो गई। अब बंधुओं, जब उसकी माँ उसकी उंगली पकड़ करके मेले में पहुंची तो यहाँ हजारों लाखों लोग उस मेले में थे। बड़ा विशाल मेला था, जहां देखो वहां बड़े बड़े झूले, सर्कस, दुकानें, तमाम दुनिया उस मेले को देखने के लिए आई हुई थी। तो ये बालक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना कितना बड़ा सा झूला है, तू मुझे इस झूले में झूला देना। तो उसकी माँ कहती है, बेटा आगे चल, अभी पहले मेला घूम लेते हैं, बाद में तुझे झूले में बिठा दूंगी। वो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा, बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर के गुब्बारे बेचने वाला खड़ा था। तो वो कहता है, माँ देखो ना कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं, तू एक गुब्बारा मुझे दिला देना। तो उसकी माँ कहती है, बेटा आगे चल, फिर दिला दूंगी। बच्चा फिर आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में बहुत सुंदर खेल खिलौनों की दुकान दिखाई दी। तो वो कहता है कि माँ देखो ना कितने सारे सुंदर सुंदर खेल खिलौने हैं, तू मुझे एक कुछ गुड्डा दिला देना। तो उसकी माँ कहती है, आगे चल, फिर दिला दूंगी। बालक कहता है, माँ बार बार कहती है आगे चल, कुछ खिलाती है ना, दिखाती है, दिलाती क्यों नहीं है मुझे। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अभी पहले मेला घूम ले, फिर दिला दूंगी। और बच्चा जिद करने लगा, नहीं मुझे अभी चाहिए। इतनी देर में क्या हुआ कि भीड़ आई और भीड़ का धक्का लगा। जैसे ही भीड़ का धक्का लगा तो उस धक्के में बच्चे का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट गया। बच्चा कहीं भीड़ के रेले में चला गया, माँ कहीं चली गई। इधर माँ अपने संतान को पुकार रही है और उधर बच्चा जो है अपनी माँ को चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी माँ को पुकार रहा है। तभी किसी धर्मात्मा व्यक्ति को तरस आया और उसने देखा कि अरे ये बालक छोटा सा लगता है अपने घर वालों से, परिवार वालों से छूट गया है। दया वशीभूत उन्होंने दौड़ करके उस बालक को गोदी में उठा लिया। वो रो रहा था तो इसने उसको चुप कराया कि चुप हो जा। बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो वह व्यक्ति उस बालक को चुप कराने के लिए, उसको बहलाने के लिए उससे कहता है, गुब्बारे लेगा। वो बच्चा कहता है, नहीं मुझे गुब्बारा नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। झूले में बैठेगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। खेल खिलौने दिला रहा है कि ये थोड़ा खेल खिलौना ले लेगा तो उसमें इसका दिल बहल जाएगा, परंतु उसे क्या चाहिए? उसे तो उसकी माँ चाहिए। जिस मेले में थोड़ी देर पहले उसको इतना आनंद था, उल्लास था, उत्साह था, आनंद का अतिरेक था, लेकिन अब वह सारा उसका आनंद किस में बदल गया है? सारा सुख उसका दुख में बदल गया। अब मेला नहीं भा रहा, अब मेले में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना वो झूला अच्छा लग रहा, ना गुब्बारे अच्छे लग रहे, ना खेल खिलौने अच्छे लग रहे, ना लोग अच्छे लग रहे हैं। अब उसे वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए, अब उसको क्या चाहिए? अब उसको उसकी माँ चाहिए। खेल खिलौने नहीं, क्या चाहिए? माँ चाहिए। ऐसे ही जब हमारे हृदय के अंदर संसार में रहते हुए भी संसार की वस्तुओं के प्रति नहीं, जब ईश्वर के प्रति आपके अंदर अंतस में पुकार होती है, तब परमात्मा को पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। जहां बैठते हैं उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, क्योंकि उसको पाने के लिए चाहेंगे कहाँ? वह तो घट घट के अंदर व्याप्त है। बस हमारी दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति चाहिए।
मेले में रहकर भी उस बालक को अब मेले की चाहत नहीं है, अपनी माँ की चाहत है। ऐसे ही संसार में रहकर के जिस जीव के अंदर परमात्मा के लिए पुकार उठ जाती है, तो उसका जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसलिए भागवत कथा हम सबको वही जीवन को धन्य और पावन करने का, हमारे कि जीवन हमारा कैसे धन्य हो, इसलिए